अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी आयतिन उख़रा इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहु क़ल्ब आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदाए वहदहु ला शरीक का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि इस वक्त हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमामों की हाज़िरी को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बड़ी शानदार महफिल बहुत खूबसूरत बज़्म और ये बिल्कुल अनोखा नाम तामीरी कॉन्फ्रेंस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को जिसकी तामीर का मंसूबा सामने रखकर ये प्रोग्राम किया गया है, खुदा मज़ीद उरूज व इर्तिक़ा की मंजिल पर गामज़न फरमाए। ये ऐलान कहाँ से हो रहा है? हज़रात वहाँ पे जो माइक लेकर के जो कोई बोल रहा है उनसे हाँ, मेरी बाबू गुजारिश है माइक उसको बंद कर दे। वो माइक बंद कर दे। वहाँ से कोई ऐलान या कोई बात वहाँ से ना हो। हाँ, पैसा देना हो तो यहाँ आकर के दे। असल ये समझना चाहिए कि ये हुजूर की महफिल है। हुजूर की महफिल की हुर्मत अगर हुजूर के कलमा पढ़ने वाले तार तार करेंगे तो अफसोस होगा। मैं बहुत सारी जगहों पे बोलता हूँ और आज फिर दोहरा रहा हूँ, और 2-3 लोगों को साथ लेके जाइए। ए बाबू, और 2-3 लोगों को साथ ले करके जाओ, अकेले क्यों जा रहे हो? हाँ हाँ,
आप हंस रहे हैं और मुझे उसकी तहजीब का एहसास हो रहा है। जहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी होती है वह अपने उलमा की बात मानते हैं। जहाँ के लोगों की तहजीब में कमज़ोरी होती है वहाँ के लोग बदतमीज़ होते हैं। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग अगर कहीं पे हैं तो वह केरला है। एजुकेशनली वो इतने स्ट्रांग हैं, इतने स्ट्रांग। जूता पॉलिश करने वाला शख्स भी फर्राटेदार ग्रामर के साथ अंग्रेजी बोलता है। मगर वहां की पूरी पब्लिक उलमा के अंडर काम करती है। हज़रत अल्लामा शुआइब साहब, अल्लामा इश्तियाक साहब, अल्लामा मज़ाहिरुल इस्लाम साहब, ये सब लोग जानते हैं केरला कालीकट में समंदर के किनारे एक जलसा होता है सीरतुन नबी के नाम से। उस जलसे में मरजल बहरैनी यल्तक़ियान के उन्वान पर खिताब होता है। एक तरफ पानी का समंदर होता है, एक तरफ आदमी का समंदर होता है। इतनी तादाद में लोग होते हैं और उसी स्टेज पर खड़े होकर के ऐलान होता है कि इस साल वोट किस पार्टी को देना है। यानी सियासी एतबार भी वहां की क़ियादत उलमा के हाथों में है। और तुम मदरसे का सदर बन जाने के बाद मुफ्ती को आंख दिखाते हो। मदरसे का सेक्रेटरी बन जाने के बाद इमाम और मुअज्जिन को अपने पाँव की जूती समझते हो। इस पर सुभान अल्लाह नहीं, इस पर महाद अल्लाह बोलना चाहिए। अफसोस की बात है ये। जब आप अपने लीडर को नहीं पहचानेंगे, अपने रहबर को नहीं पहचानेंगे, अपने रहनुमा को नहीं पहचानेंगे तो दूसरे लोग क्या इज्जत देंगे जब आप ही इज्जत नहीं देते हैं। अभी रिसेंट में 2-3 दिन पहले बिहार के एक मौलाना फिरोज साहब, उनको पुलिस वालों ने इस कदर जुल्म किया, तशद्दुद उनके ऊपर किया। सोशल मीडिया पे ये खबर वायरल है। आप सामने से उठ करके जा रहे हैं, हम आपको रोक नहीं पा रहे हैं। मैं क्या सोचूंगा, कमी मुझ में है या आप में। मैं अपनी कमी तो नहीं गर्दानता हूं, क्योंकि मैं तो हुजूर की बात सुनने के लिए रोक रहा हूं आपको। कमी आप में है कि आप हुजूर का जिक्र छोड़ करके जा रहे हैं। और आपको क्या लगता है घर में बैठ करके आप कितना जिक्र करते हैं ये जानते हैं हम लोग, वरना इसकी जरूरत ही नहीं थी जलसे की। अल्लाह फरमाता वज़कुर रब्बका फी नफ्सिका तदर्रुअन व खीफा वदूनल जहरी मिनल क़ौली बिल गुदुव्वी वल आसाल। खुदा का जिक्र करने के लिए बहुत बड़ा स्टेज लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े पिंडाल और बहुत बड़े शामियाने की भी ज़रूरत नहीं है, 15,000 का साउंड सिस्टम हो ये भी ज़रूरी नहीं है। बंद कमरे में अकेले में बैठकर आदमी खुदा को याद करे तो अल्लाह फरमाता है तुम मुझे अकेले में याद करोगे तो मैं तुझे अकेले में याद करूँगा। तुम मुझे जमात में याद करोगे तो मैं तुम्हें तुमसे बेहतरीन जमात में याद करूँगा। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, इन इलाकों के लोग पतरचटवा होते हैं। पतरचटवा एक पतरी भात के चक्कर में अपना ज़मीर बेचने वाले लोग इन इलाकों में रहते हैं। मैं झारखंड का हूं, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं। ये नहीं कि सिर्फ बिहार या बंगाल या उत्तर प्रदेश, नहीं, ये सारे इलाके एक कप चाय के चक्कर में ये अपने ज़मीर बेचने वाले लोग हैं। एक नेता से पैसा बाप लिए रहता है, दूसरे नेता से पैसा बेटा खाया रहता है, और उन दोनों में घर ही में जंग होती है कि तुम उसको वोट दो, तुम उसको वोट दो।
किसी ने मस्जिद के बारे में नहीं सोचा, किसी ने मदरसे के बारे में नहीं सोचा, किसी ने कौम के बारे में नहीं सोचा। इलेक्शन का टाइम आता है तो सुबह से शाम तक नेता के दरवाजे पर खड़े रहते हैं कि 500 रुपया खर्चा देगा तो खर्च लेके वापस चले आएंगे। भीख मंगे बन गए हम लोग। तुम्हें इसीलिए इस्तेहसाल किया जाता है, तुम्हारा इस्तेमाल होता है। रमज़ान में एक मरतबा इफ्तार की पार्टी दे दी, हम सारे लोग खुश हो गए कि आज फलां नेता की तरफ से इफ्तार की पार्टी मिली है। मैंने कहा बेवकूफ़, रोज़ा तुमने खुदा के लिए रखा था, खुदा के लिए तुमने रोज़ा रखा था। अल्लाह फरमाता अस्सौमु ली व अना अज्ज़ा बिही, मैंने रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला अता करूंगा और मैं खुद उसका बदला हूं। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है। बाप समझ सकते हैं कि जिस खुदा ने हमें रोज़े की तौफीक दी, हमारे लिए सहरी का इंतज़ाम मेरे रब ने किया है, तो इफ्तार का भी इंतज़ाम मेरा परवरदिगार फरमाए। वो नेता कौन होता है इफ्तार का इंतज़ाम करने वाला? मगर हम 2-4 पकौड़े के चक्कर में हम अपने ज़मीर के साथ सौदा कर लेते हैं। मैं बोलता हूँ कि जहाँ कहीं भी जलसे होते हैं, जलसगाह के आसपास अगर दुकानें लगती हैं तो जलसा डैमेज होता है। जलसगाह के आसपास दुकानें लगनी ही नहीं चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं कि 1 महीना पहले ही ज़मीन अलॉट करते हैं उसके लिए कि तुम चाय की दुकान यहाँ देना, तुम झुमके की दुकान वहाँ देना। वो कहता है मैं बर्तन की दुकान यहाँ लगाऊंगा, वो बोलता अंडा मैं यहाँ पे बेचूंगा। इबादत और रियाजत के लिए के रास्ते से आदमी नबी नहीं हो सकता। नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फضल जिस पर होता है वही नबी होता है। इतना बड़ा मनसब मिलने के बावजूद नबियों ने दुआ फरमाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते, परवरदिगारा जब मैं तौरेत को पढ़ता हूँ, मुझे तौरेत में एक उम्मत का तज़किरा मिलता है, वो उम्मत मुझे बड़ी अच्छी लगती है, उस उम्मत को मेरे हवाले कर दे। तो अल्लाह फरमाता है, ए मूसा उस उम्मत को तेरे हवाले कैसे कर दूं, उसे मैंने अपने हबीब के लिए रखा है। जोर से बोले, उसे मैंने अपने हबीब के लिए रखा। नबी कौनैन ने अपने सहाबा से पूछा था, अय्युमन ईमान यकूनु लहू आजा, मेरे सहाबा बताओ कौन सा ऐसा शख्स है जिसका ईमान ताज्जुब खेज होगा। सहाबा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है कि नबियों का, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। हुजूर फरमाते हैं, फरिश्तों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा, वो खुदा की तजल्ली के साए में रहते हैं। फिर सहाबा ने दिमाग पर जोर देते हुए कहा था, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है कि नबियों का ईमान ताज्जुब खेज होगा। हुजूर फरमाते हैं, नबियों का ईमान ताज्जुब खेज क्यों कर होगा। फिर सहाबा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, हमें लगता है कि हमारा ईमान ताज्जुब खेज होगा। हुजूर फरमाते हैं, तुम्हारा ईमान ताज्जुब खेज कैसे होगा? तुमने हमें चांद को 2 टुकड़े करते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने डूबे हुए सूरज को वापस बुलाते हुए देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने दरख्तों को सजदा करवाते देखा तब कलमा पढ़ा, तुमने उंगलियों से चश्मे निकालते देखा तब कलमा पढ़ा। फिर सहाबा फरमाते हैं, ए अल्लाह के रसूल, फिर खुदा जानता है और उसके प्यारे मुस्तफा जानते हैं। हुजूर फरमाते हैं, ईमान ताज्जुब खेज किसका होता है सुनो। नबी फरमाते हैं, जिसने मुझे कभी नहीं देखा और अपने उलमा से मेरा नाम सुनकर मुझ पर ईमान लाया, मेरा नाम सुनकर मचल गया, उसका ईमान ताज्जुब खेज होता है। उसका ईमान ताज्जुब खेज होता है, काबिल रश्क होता है। कौन है आप? कौन है आप? आपका स्टेटस क्या है? आपकी हैसियत क्या है? हुजूर बयान करते हैं। नबी फरमाते हैं, जिन लोगों ने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं। जिसने मुझे बगैर देखे मेरा कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूं। कौन है आप? आप हैं कौन? आप कहां रहते हैं और आपका नाम मुस्तफ़ा कहां ले रहे हैं? आपका जिक्र हुजूर कहां कर रहे हैं? अल्लाह फरमाता, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। यू आर द बेस्ट उम्मा, ग्रैंड मुस्लिम कम्युनिटी
यू इंजॉइन व्हाट इज राइट एंड फॉरबिट व्हाट इज रॉन्ग। तुम कायनात में सबसे बेहतरीन उम्मत निकाले गए हो। जोर से बोलो यार, जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये मनसब, ये मकाम, ये मर्तबा किसी दुनिया वाले ने नहीं, दुनिया पैदा करने वाले परवरदिगार ने दिया है। ये मनसब है हमारा, ये स्टेटस है हमारा। जिन लोगों ने व्हाट्सएप बनाया, व्हाट्सएप बनाने वाले ने व्हाट्सएप में एक ऑप्शन डाला है स्टेटस का। जानते हैं ना आप? उस स्टेटस का मतलब होता है हैसियत, पोजीशन, मकाम, मर्तबा, यही ना, वैल्यू, यही उसका मतलब होता है। तो जिसने व्हाट्सएप बनाया उसको मालूम है, वो देखना चाहता था दुनिया वालों का स्टेटस क्या है। आपको क्या लगता है कि आप जो स्टेटस लगाते हैं, खाना खा रहे हैं होटल में, फोटो लिया, उसको स्टेटस में डाल दिया। निहारी लेकर के हड्डा मुंह में रखे हुए फोटो लिया और उसको स्टेटस में डाल दिया। नहा रहे हैं तालाब में, फोटो लिया, सेल्फी ली और उसको स्टेटस में डाल दिया। नाच हो रहा है, लड़कियां नाच रही, वहां सेल्फी ले ली, पीछे वो लड़की भी आ रही है, खुद भी आ रहे हैं, सेल्फी ले लिया, स्टेटस में डाल दिया। तुमने नाचने वाली लड़की की तस्वीर लगाई, नाचने वाली लड़कियों का वीडियो लगाया तुमने, तुम्हारा स्टेटस वो जान गया कि ये हुजूर के कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, इनका स्टेटस ये है। उसको नहीं मालूम है क्या? तुम कितने लोग व्हाट्सएप चलाते हो उसको नहीं पता है क्या? आप जब कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा प्ले स्टोर से, तो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ये बताता कि इसको कितने लोगों ने अब तक इंस्टॉल किया है ना? ये बात, यानी आप इंस्टॉल नहीं किया, इंस्टॉल करने से पहले आपको खबर हो जाएगी कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, कितने लोग चला रहे हैं। जब आपको मालूम है तो जिसने व्हाट्सएप को बनाया उसको मालूम है कि नहीं? जोर से बोलिए, मालूम है ना? उसको पता है कि कितने लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं, कितने लोग अभी ऑनलाइन है, कितने लोग अभी ऑफलाइन है, कितने लोगों ने कब तक व्हाट्सएप चलाया है। अब तो हमारे व्हाट्सएप में लास्ट सीन दिखता है, कौन ऑनलाइन है, कौन टाइपिंग कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये सब कुछ हमें पता है। तो व्हाट्सएप बनाने वाले को तो यकीनन पता है। जब उसे पता है, मैं कहता हूँ व्हाट्सएप बनाने वाला पूरी दुनिया पर नजर रख रहा है, कौन व्हाट्सएप चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है। तो इस कायनात को बनाने वाला मेरा परवरदिगार है, मेरा खुदा है। उस खुदा ने इस कायनात को बनाया, तो उसका जो बंदा जहां बैठकर जो काम करता है, कोई जाने ना जाने, खुदा जानता है और उसके प्यारे मुस्तफा जानते हैं। मेरे रब को सब कुछ मालूम है। आपको क्या लगता है कि नहीं जानता है मेरा परवरदिगार? मेरा परवरदिगार सब कुछ जानता है, लेकिन ये तो हुजूर की मेहरबानी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए मेरे महबूब, जब तक आप उनमें रहेंगे, इनको वो अजाब नहीं दिया जाएगा जो दूसरी कौमों को अजाब दिया गया। जो बुराइयां बनी इसराइल में थी, उससे बुराइयां बढ़ी हुई हैं हमारे अंदर। उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो अजाब नाजिल नहीं फरमा। वजअल मिनहुमुल क़िरदत वल खनाज़ीर व अबदत तागूत। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदर बनाया, किसी को सूअर बनाया, किसी को बंदर बनाया, किसी को सूअर बनाया, किसी को देव का बंदा बनाया अजाब के लिए। कूनू क़िरदतन ख़ासीन, बन जाओ ज़लीलो ख़ार बंदर। मगर हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज भी हमारे अंदर वो अजाब इज्तिमाई तौर पर नहीं आया जो अजाब दूसरी कौमों पर नाजिल हुआ। लेकिन हाँ, एक अजाब हुजूर के इरशाद के मुताबिक एक अजाब हमारे अंदर है, एक अजाब आज भी है और ये क़यामत तक रहेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मेरी कौम पर वो अजाब तो नहीं आएगा, मगर एक वबा आएगी कि इसमें फितना पैदा किया जाएगा।
उस फितने के माहौल में अगर किसी ने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया तो खुदा उसे 100 शहीदों के बराबर सवाब अता फरमाएगा। फितना कैसे बोलते हैं सुनिए आप। फितना कैसे जानेंगे कि हुजूर की उम्मत में फितना आ गया। हुजूर की उम्मत में फितना आ जाने का मतलब यह होता है कि जब बेटा दाढ़ी रखे जवानी में और बाप उसको कहे कि मौलाना बन गया, दाढ़ी रख रहा है, अभी से दाढ़ी रखने लगे, मौलाना अपने आप को समझ रहा है ये तो काम मौलवियों का है, तुम क्यों दाढ़ी रख रहे हो, तो समझ लेना कि हुजूर की उम्मत में फितने का दौर आ गया। जब बाप ही अपने बेटे को बुराई की तरफ रागिब कर रहा है, लड़कियां शादी से पहले नकाब पहन रही हैं, अगर पहन रही है और मां मना कर रही है, बोल रही कि अभी से तुम नकाब क्यों पहन लिए, तेरा बुर्का तो तेरा शौहर लेकर के आएगा, जिस दिन रुखसती होगी उस दिन तुमको नकाब पहन करके जाना है। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट हमारे समाज में गलत है। ये इलाका ज्यादातर पढ़े लिखे लोगों का इलाका है। उत्तर दिनाजपुर के हवाले से, उत्तर दिनाजपुर के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैली है और ये सच्चाई भी है। खबर ये अफवाह के तौर पर नहीं फैली है, ये हकीकत है। दैट इज द फैक्ट कि हर मोहल्ले में काबिल आलिम होते हैं उत्तर दिनाजपुर में। मगर आप देखिए यहां से वहां तक एक झलक नजर उठाकर देखिए, जितनी औरतें आई हैं उनमें से 5% भी औरतें नकाब पहन करके नहीं आई हैं, 5% भी नहीं। इसको कौन कहता है, इसको कौन समझाएगा, इसको आप जैसे लोग समझाएंगे। इसमें आलिम की बीवी नहीं होगी, और अगर आलिम की बीवी होगी तो नकाब पहनकर आई होगी, और अगर आलिम की बीवी नकाब पहनकर नहीं आई होगी तो इसका मतलब है कि आलिम ने भी अपना असर छोड़ने में कहीं ना कहीं कोई कमी रखी होगी। पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग से औरतों को निकालना चाहिए। ये समझती कि जहां एक बच्चे की मां बन गई अब उसके लिए पर्दा जरूरी नहीं है। तुम 4 बच्चे की मां बन जाओ या 6 बच्चे की मां बन जाओ, तुम्हारे लिए पर्दा आज भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी कंवारी लड़की के लिए है। ये कौन समझाएगा। हम लोग यहां जन्नत लेने के लिए बैठे हैं, शॉर्टकट में जन्नत। नमाज नहीं पढ़ेंगे फिर भी जन्नत जाएंगे, रोजा नहीं रखेंगे फिर भी जन्नत में जाएंगे, झूठ बोलेंगे, गीबत करेंगे, चुगली खाएंगे, ज़िना करेंगे फिर भी जन्नत। जैसे जन्नत एकदम बना करके रखी गई है, मेरे ही इंतजार में है जन्नत, तेरे बाप ने जन्नत बना कर रखी है। मरेगा सीधे तू जन्नत ही में चला जाएगा। एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है, बुराई पर बुराई करता है, ना अपनी बेटी को समझाया, ना अपनी बहन को समझाया, ना अपनी मां को समझाया। तेरी वजह से तेरी पूरी कौम बर्बाद हो रही, तुमको जन्नत में जाना है। चलेगा सलमान खान की तरह, बोलेगा शाहरुख खान की तरह, काम करेगा आमिर खान की तरह, जन्नत जाएगा हुसैन के साथ। वाह, ये तमाशा नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। इमाम हुसैन के साथ जन्नत वो जाएगा जो इमाम हुसैन के कैरेक्टर को अपनाएगा, जो इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलेगा। हुजूर ने फरमाया अल हसन वल हुसैन दीज आर द लीडर ऑफ द पैराडाइज सय्यदा शबाब या अली जन्नत। हसन और हुसैन ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, तो उनके पीछे पीछे वो जाएगा जो यहाँ उनको अपना आका मानेगा और अपने आप को हुसैन का गुलाम मानेगा। हुसैन का गुलाम मानने का मतलब खाली जबान के नारों की वजह से नहीं, हमारा कैरेक्टर भी वैसा होना चाहिए। मेरी बेटियां अगर बाजार चलेंगी, अभी यहां जितनी लड़कियां बैठी हैं जलसे में, इससे ज्यादा तादाद में मेले में नजर आएंगे। और नौजवान लड़के जो आधे से ज्यादा मेले में घूमते हैं, उसके पीछे भी रीजन यही है। क्यों हजरत उमर ने औरतों को मस्जिद में जाने से मना फरमा दिया? हुजूर के दौर में तो औरतें मस्जिद आती थी। कोई बात है बोलूं?
बोलूं थोड़ी देर बोलूं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हुजूर के वक्त में औरतें मस्जिद आती थी, आकर नमाज पढ़ती थी। हजरत उमर के दौर से औरतों को मस्जिद में जाना मना हुआ। कई सहाबा ने एतराज किया था, औरतों ने तो ज्यादा, तमाम औरतों ने आकर के हजरत आयशा के पास ग्रुप बनाकर झुंड की सूरत में आकर हजरत आयशा से शिकायत की थी और कहा था कि हजरत उमर फारूक मनमानी कर रहे हैं। जिस काम से हुजूर ने नहीं रोका, औरतें मस्जिद में आती थी, जाती थी, नमाज पढ़ती थी। हजरत उमर रोकने वाले कौन होते हैं? आप कहिए उनको, आप हजरत उमर से बात कीजिए कि औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दे। हजरत आयशा का जवाब सुनिएगा। हजरत आयशा कौन? हुजूर की बीवी। हमारी कौन? हमारी कौन? जोर से बोलो नहीं यार। हमारी कौन? हमारी मां। जोर से बोलिए। उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की मां। खूनी एतबार से नहीं, नसबी और नस्ली एतबार से नहीं, एहतरामन जो मां का मकाम है वो मकाम हुजूर की अज़वाज का है। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास वो सारी ख़वातीन आई, शिकायत की कि उमर से आप बात कीजिए। हजरत उमर ने, हजरत आयशा क्या फरमाती हैं? फरमाती हैं कि अगर रसूल दिवकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज की औरतों के ये हालात देख लिए होते तो हजरत उमर को जरूरत ही नहीं पड़ती, हुजूर खुद मना कर दिए होते। ये कब की बात हो रही है? मैं कुरूने उला की बात कर रहा हूं। कुरूने उला की बात कर, हजरत उमर का दौरे हुकूमत है। उस वक्त हजरत आयशा फरमाती हैं कि जो हालात हैं आज औरतों के, अगर हुजूर देख लेते, अभी हयाते जाहिरी में होते तो हुजूर मना कर दिए होते। तो आज के हालात कैसे, आप अंदाजा कर लो। एक मर्तबा भूकंप का झटका महसूस हुआ था मदीने में, एक बार, हजरत उमर के ही दौर में। हजरत उमर के ही दौर में तो हजरत उमर फारूक क्या फरमाते सुनो। हजरत उमर फरमाते हैं जो लोग गैर महरम औरतों से बात करते हैं उसे लगता है कि पकड़ पकड़ कर जमीन के अंदर धंसा दूं मैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी खातून ने पूछा था कि जमीन पे जलजले का झटका कब महसूस होता है? हजरत आयशा जवाब देती हैं कि जब एक लड़की किसी लड़के से बात करने में झिझक महसूस न करे तो समझ लेना कि जलजला आने ही वाला है। कौन कहती है? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला। और आजकल लड़कियां एक लड़के से, गैर महरम लड़के से बात करना अपना फैशन समझती हैं और अपना टैलेंट समझती हैं कि मैं नहीं शर्माती हूँ, मैं धड़ल्ले से बोल देती हूँ। इसी धड़ल्ले की वजह से जिस दिन तेरी आबरू जाएगी उस दिन फिर तेरे बाप की पगड़ी गिरेगी, तब उस वक्त मत कोसना अपने आप को और अपने बाप को। मदरसे में बच्चियां पढ़ती हैं, इन्हीं हालात को देखते हुए जगह जगह पे लड़कियों का मदरसा कायम किया जा रहा है। लड़का मौलाना बन के बैठेगा और लड़की कहेगी कि हम मौलवी से शादी ये नहीं करेंगे। तो हम अपने बच्चों को मौलाना किस लिए बनाएंगे जब वो जिंदगी भर कंवारा ही रहेगा? हमने अपने बच्चे को मिसबाही बना दिया और उसके लिए लड़की देख रहे, लड़की बोल रही कि हम दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेंगे। मैंने अपनी एक साली का रिश्ता अपने एक शागिर्द मौलाना से लगाना चाहा। घर वाले बड़े खुश हुए, मेरे ससुराल वाले। रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ससुराल की बात है, वरना मेरा खाना पीना बंद हो जाएगा। ससुराल का डर ऐसे ही रहता है सबको। मैं बड़ा खुश था, घर वाले भी सारे खुश थे, लेकिन लड़की की तरफ से जवाब आया कि मैं मौलाना से शादी नहीं करूंगा। अब सोचो आप, उस लड़की की गैरत कहां गई और उसकी दीदा दिलेरी देखो कि अपनी हरकत पर वो किस कदर नाजा है कि वो सीधे बोल रही है कि मौलाना से शादी। मौलाना कहने का मतलब ये हुआ, मौलाना का मतलब हमारे आका
हमारे सरदार। मौलाना का मतलब यही होता है, हमारे आका, हमारे सरदार, हमारे शेख, हमारे मुक्तदा, हमारे पेशवा को ही मौलाना बोलते हैं। और हमारी बेटी अगर अपनी जिहालत की वजह से, चूंकि उसको मालूम है ना कि दरचिल्ले से शादी करेंगे तो महीने में 1 मर्तबा थिएटर तो जरूर लेकर के जाएगा, 5 मर्तबा बिग बाजार तो लेकर जरूर जाएगा, इसलिए वो कहती दाढ़ी वाले से शादी नहीं करूंगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुमको एक खानदानी लड़की से निकाह करना है तो शादी से 4 महीना पहले दाढ़ी रख लो, इसलिए कि दाढ़ी वाले को हर लड़की पसंद नहीं करेगी। वो लड़की पसंद करेगी जिसके सामने हजरत आयशा का कैरेक्टर होगा, हजरत खदीजा का किरदार होगा, हजरत फातिमा की सीरत होगी, हजरत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कैरेक्टर की खुशबू मिलती होगी। चूंकि दाढ़ी, चूंकि दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा हुजूर का चेहरा है। जोर से बोलिए, दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा, जोर से बोलिए, हुजूर का चेहरा है। और हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है, हुजूर के चेहरे पे दाढ़ी है। तो कोई अगर दाढ़ी छील करके स्मार्ट बनना चाहता है तो यह रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। राइट कॉन्सेप्ट यह है कि चेहरा खूबसूरत तभी होगा जब उसके चेहरे पे दाढ़ी जैसी नीमत सज जाए। सूद हम खाते हैं, जा रहे हैं आप, जा रहे हैं, फोन आया, अच्छा, जाना हो छुट्टी लेके जाइएगा। तीनों बैठा हुआ था जबरदस्ती। आप लोग भी जाएंगे? बोलूं थोड़ी देर? वाह सुभान अल्लाह। दैट्स आई वांट टू से, दीज काइंड ऑफ पीपुल द लाइकिंग में, ऐसे लोग हों जो हुजूर की बात सुनना चाहते हो, तबीयत मचलती है। हजरत इमाम कलयूबी फरमाते हैं, जबरदस्ती किसी के सामने हुजूर की बात मत करो, क्योंकि हुजूर की बात होगी और जबरदस्ती, हुजूर की जब बात हो तो चेहरे पे मुस्कुराहट छा जानी चाहिए, क्योंकि हुजूर की बातों से बेहतर दुनिया की कोई बात ही नहीं है। तकरीर में क्या होता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं तकरीर सुन के क्या होगा। नमाज के बारे में बोलेंगे हमको मालूम है, पढ़ते नहीं है। रोजा के बारे में बोलेंगे, रमजान आएगा देखेंगे। हज के बारे में बोलेंगे, ज़कात के बारे में बोलेंगे, झूठ गिबत चुगली ये सबसे बचना है। और क्या बोलेंगे, बहुत सारी बातें ऐसी जिसको हम नहीं जानते। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा जब बरेली शहीद कटक जगत सिंहपुर के इलाके में जब हुजूर ताजुश शरिया आए थे, आपने सुना है ना कि जब हुजूर ताजुश शरिया स्टेज पर थे, अचानक लाइट चली गई और किसी का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, मगर हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा चमक रहा था। ये आपने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? एक ही आदमी सुने, बाकी लोगों ने नहीं सुना है। किसी से अगर आपने सुना होगा अच्छी बात है, नहीं सुने तो आज सुनिए, क्योंकि मैं सुन के नहीं बोल रहा हूं, मैं देख के बोल रहा हूं। मैंने देखा है, उस प्रोग्राम में मैं खुद मौजूद था और मैं स्टेज पर नहीं मजमे में बैठा था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि हुजूर ताजुश शरिया को आज स्टेज पे बैठकर पीछे से नहीं सामने से देखूंगा मैं। जोर से बोलो ना यार। अचानक लाइट चली गई, एक दूसरे से लोग बात करने लगे, हर तरफ अंधेरा छाया हुआ है। लोग बोलते हैं वो देखो ताजुश शरिया, वो देखो ताजुश शरिया, वो देखो पीठ पे बैठे हैं ताजुश शरिया, वो देखो कुर्सी पर बैठे हैं ताजुश शरिया। मैं कहता हूँ हुजूर ताजुश शरिया के चेहरे की चमक का ये आलम है, तो हुजूर आला हज़रत के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? जब हुजूर आला हज़रत के चेहरे का ये आलम है तो हुजूर गौसे आज़म का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे रिसालत।
बातें अच्छी लग रही हैं? तो हमको इनाम कौन देगा? बाहर के लोग आएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग जो नाइंसाफी करते हैं, खाली शायर को इनाम देते हैं। अच्छा बोल दिए फिर भी कोई कोठ नहीं उठा लाज के मारे। ये सब बोलना पड़ता है कभी कभी। ये सब, ये देखिए अल्लामा मुजाहिरुल इस्लाम साहब दे रहे हैं। ये सब समझा कीजिए आप लोग। ये इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारा बाजार गर्म हो, ये इसलिए बोल रहा हूं ताकि सारे उलमा के बारे में आप समझें। लेकिन कोई तो बोलेगा ना भाई, आपकी इस्लाह भी तो जरूरी है। नहीं बोलेंगे तो आप समझिएगा कैसे। हाँ आ रहे हैं आप, आना जाना जारी रखिएगा। मदरसे में दे रहे हैं क्या? हमको दे रहे हैं मदरसे में। आपको ये जो कंफ्यूज तुम कर रहा है, तो हमारे और सेक्रेटरी साहब में झगड़ा होगा तो कौन बचाएगा बताओ? चलिए वो मदरसे के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। आमीन आमीन। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी लग रही हैं? अगर मैं इनमें से किसी एक को कहूंगा, एक आदमी सिर्फ हमको चाहिए जो इस मदरसे के लिए 1100 रुपया देगा। एक आदमी सिर्फ हमको चाहिए। तकरीर करूंगा मैं, आप याद रखिएगा। हाय हाय हाय। अभी तो मेरा मूड बना ही नहीं है, सिर्फ एक आदमी चाहिए। वाह वाह वाह। एक आदमी देखना चाहता हूं। बहुत तारीफ कर रहे थे अल्लामा मुजाहिरुल इस्लाम साहब, अल्लामा शुआइब साहब, अल्लामा इश्तियाक साहब बहुत तारीफ कर रहे। जाफर भाई आप भी बहुत बोलते थे। देखता हूं कि कोई एक बंदा खड़ा होता है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक आदमी चाहिए। नहीं जी। सुभान अल्लाह। नारा कब लगाइएगा कल जाफर भाई? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तालीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, नारे रिसालत। ये देखिए शमशाद साहब आपके गांव के, माशाअल्लाह। तब तो होना ही चाहिए। क्या बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। जब मस्जिद नबवी की तामीर हो रही थी, जब हुजूर मस्जिद नबवी की तामीर कर रहे थे, तो हुजूर ने खुद ईंटा उठाया है, नबी ने खुद मिट्टी ढोया है, सुभान अल्लाह। हुजूर ने खुद किया है। हम लोग आज आलिम बन जाते हैं तो अपने आप को सेठ समझते हैं, अल्लाह अल्लाह लेकिन हुजूर खुद ईंट उठाते थे, अल्लाह। खुद मिट्टी ढोते थे। मुस्तफ़ा, दुनिया में हुजूर से ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है। बेशक बेशक। बुलबुले सिदरा जो नबियों, जो फरिश्तों का सरदार है, वो बुलबुले सिदरा मुस्तफ़ा के तलवे को चूमते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। मेराज की शब तलवे को चूमते, तलवे को बोसा देते। हाथ के तलवे को नहीं, पाँव के तलवे की बात करो। ये तो हथेली हुई, ये तलवा थोड़े हुआ। तलवा ये है। मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं। और खुद हुजूर मिट्टी उठा रहे हैं, ईंट ढो रहे हैं। मगर उस दौरान एक सहाबी थे जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे। अल्लाह अल्लाह। ये कहते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट मुस्तफा की हाय तरफ से। हाय हाय हाय। वाह वाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाय हाय हाय। हर बार ये बोलते हुए जाते थे, एक ईंट मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की जानिब से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं? हाय 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 हाय। सुनना चाहते हैं उस सहाबी का नाम? कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। हाय हाय। एक आदमी और अगर आ जाए तुरंत बता दूंगा। हाय हाय हाय। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1100 वाला कोई एक आदमी और आ जाए तो मैं सबको बता दूंगा उस सहाबी का नाम क्या है। हाय 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 हाय। ये देखिए सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं दीन की ललक, सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं मालूमात हासिल करने की प्यास। क्या बात है, क्या बात। कितना है, कितना है? सुभान है क्या? 100 रुपये हमको भी दो ना यार, हम भी गरीब आदमी है। जब हाल है खाली तुम। क्या बात है। देखिए सेक्रेटरी साहब, मदरसे वाला मदरसे, मेरा वाला इंसाफ के साथ रख दीजिए, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वरना मेरे और आपको झगड़ा होगा। बता दो नाम बताइए। आप 100 रुपया और दीजिए, 1200 कीजिए, बड़े भाई हैं आप। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं ये मेरा वाला है। सुभान अल्लाह। बड़े भाई का कदर, बड़े भाई का हक अदा हो। सुभान अल्लाह। वाह भाई है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
ये दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों के बराबरी कोई कर सकता है कि नहीं कर सकता? इतने बड़े मजमे में इंशाअल्लाह कोई कर सकता है? नको कोई नहीं। ये देखिए आ रहा है नौजवान, वाह 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 माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत। क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कितना है? 5 नहीं 1100 देना। निकाल तो बहुत मोटा रहे हो तो 100 छोड़ दे, तो हो गया काम। 1100 नहीं 1000 रुपया हुआ ना भाई। तिल काशरतुन कामिला। 100 और 400 वापस कीजिए। क्या बात है, वाह वाह, हाथ मिलाइए एकदम। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। 400 उनको वापस कीजिए। क्या नाम बताएं? शमीम शमीम अख्तर। ये गले में जो चैन पहने इसको आप जैसे के बाल उतार दीजिए। हाँ हाँ, अभी अगर मुमकिन है तो उतार दीजिए। उतार दीजिए। इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, हाय हाय हाय, कसम खुदा की। सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। नारे तकबीर, पैगाम इस्लाम, नारे रिसालत। उसको मत पहनिएगा आप, ये सब आप पहनते हैं, इससे आप अच्छा काम करते हैं, खुदा सवाब अता फरमाएगा, लेकिन उसकी वजह से आपको हमेशा गुनाह में मुब्तला होना पड़ेगा। अंगूठी आप एक पहनिए, वो भी जो शरीयत ने इजाजत दी है, चवन्नी भर की, उससे ज्यादा की इजाजत आपको नहीं है। एक लड़का हाथ में ब्रेसलेट, ब्रेसलेट यहाँ पहनते हैं, यहाँ पहनते, कहाँ पहनते हैं? लड़कियां यहाँ पहनती हैं, लड़का यहाँ पहनता है नहीं, उसको ब्रेसलेट ही बोलते हैं ना, ब्रेसलेट। चांदी का ब्रेसलेट पहने हुआ था, मैंने उसको कहा इसको उतार दो। वो लड़का बड़ा शरीफ लगा मुझको, जो इतने सारे उलमा, क्या नाम बताए थे बाबू? शमीम अख्तर। इतनी अच्छी तहजीब का लड़का अगर जब मजमे में मिलता है तो हम लोग की तबीयत फराहा होती है, खुशी मिलती है कि चलो आलिम की बात मानता, वरना कुछ गलथेथेरे होते हैं, छेछड़ होते हैं, थेथर टाइप का आदमी होता है, वो नहीं मानता है। वो मेरा दोस्त था एक लड़का, मैंने दोस्ती तोड़ दी उसकी वजह से। मैंने उसको कहा कि ये ब्रेसलेट उतार दीजिए आप। बोला नहीं हजरत, और कुछ कहिएगा उतारने के लिए हम उतार देंगे, लेकिन इसको मत बोलिए। तो और क्या, पैंट उतारने बोलेंगे? क्या क्या उतारने बोलेंगे? जो शरीयत के खिलाफ देखेंगे वो ना कहेंगे। हंसो मत, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर लव, मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस्लाह की बात कर रहा हूँ। और क्या उतारने बोलेंगे? मैं जो देखूंगा वही ना कहूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं उतार रहे हो? कहा हजरत ये बहुत कीमती है। मैंने कहा क्या हुआ, कीमती है तो बाजार में बेच दो। कहा वो भी नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोला ये मुझको मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया है, उसका तोहफा ठुकराया नहीं जा सकता। मैं कहता बेवकूफ, एक बेहया लड़की का तोहफे की हिफाजत करता है, और कायनात में सबसे बड़ा तोहफा मुस्तफा नमाज का बेशबे मेराज में लेकर के आए थे। इससे बड़ा तोहफा न कभी था, न कभी है, न क़यामत तक कोई तोहफा रहेगा। मजमे से नारा लगे, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं है। वो तोहफा कहाँ गया? हाय हाय हाय, नमाज क्यों नहीं ये सोच कर पढ़ते हो कि मेरे हुजूर लेकर के आए हैं? क्यों नहीं पढ़ते हैं नमाज? क्यों नहीं ये समझते हैं नमाज कैसे छोड़ दूं? नमाज तो रब ने हुजूर के जरिए देकर के भेजा है। उस वक्त तोहफे की मौत हो जाती है, और एक बेहयाई के चक्कर में उस बेहया का गिफ्ट बचा कर रखा है। पहली बात तो ये ब्रेसलेट वगैरह जो हरामपंती जो तुम लोग करते हो, लड़कियां जो गिफ्ट देती हैं, लड़के देते हैं, ये सरासर नाजायज। तुम्हारा तो रिश्ता ही गलत है। शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हुजूर की शरीयत में। प्यार का कॉन्सेप्ट शादी के बाद है। शादी से पहले जो प्यार होता है उसमें शैतान का हाथ होता है। शादी के बाद जो प्यार होता है उसमें शैतान नहीं, रहमान का हाथ होता है। क्यों? हुजूर फरमाते हैं, गुनीतुत तालिबीन में हुजूर गौसे आजम लिखते हैं, हुजूर का इरशाद है कि जब शौहर बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी शौहर को देखकर मुस्कुराती है, तो ये मुस्कुराना खुदा को इतना पसंद आता है कि खुदा भी मुस्कुरा देता है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अपनी बीवी को देखकर, अपनी बीवी को देखकर। लेकिन मर्द अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता ही कहाँ है? अपनी बीवी को देख करके आंख लाल करता है।
और दोस्त की बीवी को देखकर मुस्कुराता है। इसलिए वो भी जाकर घर में झगड़ा करती है, बोलता आपको मेरे अंदर कोई गुण नजर नहीं आता, आपसे अच्छा तो आपका दोस्त है जो मेरी तारीफ करता रहता है हमेशा। वो तेरी तारीफ नहीं करता है, थर्मामीटर लेकर तुमको नाप रहा है, वो तुमको आजमा रहा है कि तुम कितने पानी में हो। तो नाम बता दूं क्या? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। एक तो और आ रहे हैं 1100 वाले क्या? सुभान अल्लाह। वाह माशाअल्लाह, रहमतुल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। हाँ माशाअल्लाह, हाफिज साहब के वालिद साहब। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कितने टोंगा? वाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। रुकिए 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 रुकिए, ₹2100। हाय हाय हाय। नारे तकबीर। तुम लोग सब मिलकर मेरे नारे के जवाब नहीं दे पा रहे हो। अल्लाह 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 अल्लाह। नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ना हो, नहीं हुई नहीं हुई। और थोड़ा सा जोर लगाओ। खाना खा के आए हो? कितना खाया है? खाने में तो यहां तक ठूस लेता है और बोलने में हल्का ही सा बोलता है। जोर से बोलो अल्लाहु अकबर। बोलने में क्या ताज्जुब, मतलब क्या शर्मिंदगी की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तामीरी कॉन्फ्रेंस। ₹2100 उन्होंने दिया है। नाम क्या है हजरत का? हाफिज अमानत के वालिद साहब। बार बार ये बोलिएगा, उनका नाम बोलिए ना। मोहम्मद शहीदुर रहमान, ये मैं जानना चाहता हूँ। हाफिज अमानत के वालिद साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। वो अगर इस काबिल नहीं है तो अपने बच्चे को हाफिज ही नहीं बनाते। उनके दिमाग में हुजूर के इल्म की सोच, सीने में हुजूर से मोहब्बत, हुजूर के इल्म से प्यार, तब अपने बच्चे को हाफिज बनाया उन्होंने। अभी 15 फरवरी आ रही है ना, 15 फरवरी की तारीख, मेरा बेटा 12 साल का है, हिफ्ज की दस्तार होगी उसमें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी एक बेटी 11 साल की है, उसने भी हिफ्ज कंप्लीट किया, उसको भी रिदा दी जाएगी 11 साल की उम्र में। सुभान अल्लाह सुभान। मैं ऐसे ही नहीं बोलता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी इस लायक बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं अगर गलती से भी अगर खाना खाते वक्त टोपी भूल जाऊं, मेरा छोटा बेटा 5 साल का है, वो लाकर मेरे सर पे टोपी रखता कहता अब्बू जान आप टोपी भूल गए थे। जिस दिन आपके घर में ऐसा होगा, आपको लगेगा मेरा खून सही रास्ते पर चल रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या सुभान अल्लाह। इनके अल्लामा शुएब साहब क़िबला के वालिद साहब को ही बेटे को भी 16 साल की उम्र में हिफ्ज की दस्तार मिली। सुभान अल्लाह। अभी फिर होने वाली, 16 तारीख को होने वाली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चों को पढ़ाइए। ये भी बच्चा हिफ्ज कर रहा है, वाह माशा। ये पैसा लीजिए, आप भूल जाइएगा तो रख लेंगे, हम बता दे रहे हैं। गलती से फिर मत कहिएगा कि देखिए मौला साहब भूल के। हम लोग चोरी तो नहीं है करेंगे, अल्लाह अल्लाह। धोखा तो नहीं है देंगे। हाँ हाँ अलग ये है, 200-400 रुपया हमारा होगा और कितना होगा, अल्लाह अल्लाह उनको कहाँ लोग दे रहे हैं। अल्लाह। मौलवी को देना ही नहीं चाहते हैं। आप ही लोगों के देने की वजह से मदरसे की दीवार चमकती है। बेशक बेशक। हमको नहीं दे रहे, क्या हुआ, लेकिन मदरसे को दे रहे हैं, खुदा कबूल कर लेगा इंशाल्लाह, काम हो। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं तो ऐसे ही कभी कभी जस्ट एज ए किडिंग बोल दे रहा हूँ मैं, वरना असल जो परेशानी है वो मदरसे के लिए। मैंने देखा 250 बच्चियां हैं मगर किसी भी रूम का प्लस्तरा नहीं हुआ है। अल्लाह अल्लाह। बच्चियां रहती हैं उसमें। बाथरूम में गया था तो बाथरूम के इंतजाम ठीक नहीं है। वो इंतजाम कौन करेगा? वो इंतजाम आप लोग कीजिएगा। आपको तो ये कहना चाहिए था कि हजरत आपको मेरे दरवाजे पे आने की क्या जरूरत है, आप वहां बैठकर बुखारी पढ़ाइए, हम आकर चंदा दे करके जाएंगे। लेकिन एक एक दरवाजे पर 15 बार 20 बार जाके भीख मांगना पड़ता है, तब भी आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। अल्लाह सलामत रखे उन चारों को जिन लोगों ने अभी मेरी आवाज़ पर हाथ उठाया और आकर के दिया मदरसे को। 3 लोगों ने 1100 रुपये, 4 लोगों ने 1100 रुपये करके दिया ना, 4 लोगों ने, और एक आदमी ने 2100 रुपया करके दिया। मैं तो चूंकि एक बार चंदा हो चुका है, चंदा हो जाने के बाद चंदे की गुजारिश करना ये तो अपने आप में एक चैलेंज की बात है, और फिर आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप कितने महान हैं। ये महाकुंभ वाले लोग नहीं हैं, ये महान रसूल की महान महफिल में बैठने वाले महान उम्मती है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए।
आपका जवाब ना कल था ना आज है ना सुबह क़यामत तक आपका जवाब रहेगा। हुजूर फरमाते हैं जिस तरह दूसरे नबियों के लिए मुझसे पहले जन्नत जाने की इजाजत नहीं है, सबसे पहले मैं जन्नत में जाऊंगा, उस तरह तमाम उम्मतियों में सबसे पहले मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी। ये है आपका स्टेटस, ये है आपकी हैसियत। तो हो गया, जवाब दे दूं अब है? वो कौन से सहाबी हैं जो हर बार 2 ईंट लेकर के जाते थे? एक बार ये कहते थे कि एक मेरी तरफ से, एक ईंट हुजूर की तरफ से। तो हम लोग जो काम करते हैं, हुजूर ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, तकलीफें सही, मशक्क़तें उठाई। नबी कौनैन के दंदान शहीद हुए, चोट लगी हुजूर को, तकलीफें झेली, कपड़े लहू लहान हुए, उसके बावजूद हुजूर ने अल्लाह के दीन का परचम नहीं छोड़ा। मुस्तफ़ा ने खुदा की वहदानियत का इकरार लोगों से करवाया। इतनी मेहनतें की हुजूर ने हमारे लिए, तो हमको भी कभी कभी चाहिए कि हुजूर के नाम पर कुछ दें। माँ के नाम पर देते हैं, बेटे के नाम पर देते हैं, दादा के नाम पर देते हैं, कभी कभी हुजूर के नाम से भी किसी को देना चाहिए कि मदरसा हुजूर का घर है, तो चलिए मेरी तरफ से हुजूर की जानिब से मैं दे रहा हूँ। कोई एक आदमी ऐसा है जो ये कहे कि हुजूर के नाम से मैं दे रहा हूँ? कोई एक बंदा, कोई कैद नहीं, कितना दीजिएगा? मैं सिर्फ हुजूर के नाम से एक आदमी चाहता हूँ, कोई ये कहे कि हुजूर के नाम से मेरी तरफ से आप ले लीजिए, जो देना चाहे आप। एक आदमी कोई आ जाए, वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। कभी कभी हुजूर के नाम से भी दिया कीजिए और उस सहाबी की सुन्नत अदा कीजिए जो ईंट लेकर के जा रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 200 रुपया ही सही, लेकिन हुजूर के नाम पर पैसे निकले तो सही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम बताया आप? मोहम्मद तजम्मुल या तहम्मुल हुसैन? मोहम्मद तहम्मुल हुसैन ने 200 रुपया दिया। ये एक लड़का आ रहा है,